नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप लोगों के बीच प्रारंभिक परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण जो करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जो कि योजना से संबंधित प्रश्न रहते हैं, जिसकी जानकारी होना निश्चित रूप से आवश्यक है। सर्वप्रथम हम लोगों को करेंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी निर्णायक भूमिका में होता है, उसके लिए अद्यतन जानकारी होना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो हम यह देखें कि किस प्रकार के करेंट अफेयर्स के प्रश्न योजना से संबंधित पूछे जाते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनगिनत योजनाएं जन कल्याण हेतु चलाई जाती है, क्रियान्वित की जाती है। तो इस तरह की योजनाओं का कब से संचालन किया गया, कब से इसको चलाया जा रहा है, साथ में यह किस वर्ग के हित के लिए है, किस चीज़ के विकास के लिए है, इस संबंध में हमारी जानकारी का अद्यतन होना निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि इस स्तर के प्रश्न प्रायः पूछे जाते रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे मनरेगा योजना, जो कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, इस संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब चलाई गई। 2006 में एक एक्ट के माध्यम से 100 दिन के रोजगार की गारंटी हेतु यह योजना चलाई गई थी। वर्तमान में कई योजनाएं वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और चलाई जा रही है, जैसे कि आदर्श ग्राम योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, जैसा कि हम जानते हैं कि वह स्वास्थ्य से संबंधित है। जनधन योजना जो कि बैंकिंग से संबंधित है। तो चूँकि मनमोहन सिंह के उपरांत नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी 2 टर्म की ओर अग्रसर है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कौन सा योजना प्रथम टर्म, जो कि प्रधानमंत्री 2014 से 19 के दरमियान क्रियान्वित किए, और कौन सी योजना 2019 के उपरांत क्रियान्वित की गई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सौभाग्य योजना, जो 25 सितंबर 2017 से प्रारंभ हुई है, यह योजना हर घर बिजली को सुलभ करने के लिए क्रियान्वित की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं भारतमाला परियोजना है, जो कि 24 अक्टूबर 2017 को राजमार्ग के विकास के लिए क्रियान्वित की गई है दोस्तों। इसके अलावा सिक्योर हिमालय योजना 2 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। इसी प्रकार स्वच्छता योजना, जो कि प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि शादी शगुन योजना, जो कि अगस्त 2017 में अल्पसंख्यक महिलाओं को उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु चलाई गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, जो कि 4 मई 2017 को प्रारंभ की गई थी, कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग किस प्रकार से अपने निवेश को करें और इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें जो है ये मिल सके। सुकन्या समृद्धि योजना, यह योजना लड़कियों को शिक्षा और विवाह हेतु बिल्कुल ही बेहतर सुविधा के लिए चलाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि 14 साल तक किसी अभिभावक को अपने बच्चों के लिए एक निश्चित राशि जमा करना होता है, और इसके एवज में लड़की की उम्र के 18 वर्ष में उसकी शादी अथवा उसे उच्च शिक्षा हेतु आधी राशि निकाली जा सकती है, नहीं तो 21 साल के बाद संपूर्ण राशि वो मिल जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 से शिमला में प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं, जैसे अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। पंचायतों के लिए सशक्तिकरण योजना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पंचायतों में इंटरनेट के विकास के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई है। तो इन योजनाओं पर हमारा निश्चित रूप से ध्यान रहना आवश्यक है और इनका गहन जानकारी होना आवश्यक है। इसका एक छोटा सा संक्षिप्त मैंने बताया है कि किस प्रकार से पूछी जा सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि
काफ़ी गहराई में जाकर के इन योजनाओं के बारे में पूछा जाता है बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में, और एक एक प्रश्न का खास करके करंट अफेयर्स का बहुत ही निर्णायक योगदान होता है। इसलिए आप लोगों को शुभकामना के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रश्न को निरंतर आप, परीक्षा चूँकि नज़दीक है, उस पर ध्यान देकर और उसे अद्यतन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।